हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीक्षित क्लास के इस यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइएगा मेरे भाई। तो मैं आज आप सभी को जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एसएससी जीडी वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न बनता जरूर है। एक आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है गांधी जी द्वारा। तो मैं आज सभी को इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ये जो स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। ये आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, इससे पीछे क्या कारण थे, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पीछे जो इसके कारण क्या थे, इस आंदोलन को शुरुआत करने के कारण क्या थे दोस्तों। इसको आंदोलन को शुरू करने के ये कारण हुए थे। बेसिकली जो है, जो ब्रिटिश का अत्याचार था वो भारत के प्रति बढ़ता जा रहा था। 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन जो है, जो इन भारतीयों को लगता था कि उन्हें पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, लेकिन इन्हें नहीं दिया जाता है। और बाकी आगे चलकर इन पर जो है सामाजिक आर्थिक तौर पर और भी जो है प्रेशर या दबाव बनाया जा रहा था। उसी में दोस्तों होता है, एक समय ऐसा भी आ जाता है जब 1930 ईस्वी में जो है नमक पर भी टैक्स जो है काफी मात्रा में लग रहा था। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश से ये कहा था कि जो है आप नमक से कर हटाइए, वरना हम आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन महात्मा गांधी को इसको शुरू करने के लिए कोई एक महत्वपूर्ण कारण था कि लोगों का भी उसमें जो है काफी मात्रा में इन्वॉल्व हो। तो गांधी ने दोस्तों एक नमक यात्रा का है प्लान बनाया कि यही एक ऐसा मुद्दा था जिससे सभी भारतीय महिलाएं, बुजुर्ग, अन्य सभी किसानों का भी उन्हें समर्थन मिल सकता था। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले दोस्तों उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा की। महात्मा गांधी ने दोस्तों दांडी की यात्रा की, दांडी यात्रा की। ये कारण था कि महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा की। इसमें ये बेसिकली दांडी यात्रा में क्या था कि जो महात्मा गांधी थे वे नमक कानून को तोड़ेंगे पैदल चलकर समुद्र तक। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी, इसमें इनके साथ जो दोस्तों इनके 78 सहयोगी थे, 78 लोगों के साथ इन्होंने की थी ये यात्रा, 78 सहयोगी थे। और जो है ये 261 मील पैदल चले थे, 261 मील पैदल चले थे। कहाँ से चले थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, साबरमती आश्रम से चले थे, साबरमती, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से लेकर इन्होंने कहाँ तक, दांडी समुद्र के किनारे तक, दांडी तक इन्होंने यात्रा की थी। 261 मील ये चले थे। और ये जो है दोस्तों कब स्टार्ट की थी दांडी मार्च यात्रा, तो इन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की थी। और ये पहुंचे कब थे, तो ये जो है 6 अप्रैल 1930 को ये जो है वो दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। इस जो है यात्रा को चालू करने से पहले एक दिन जो है वो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था, और उसमें कहा था, इन्होंने अपनी जो 11 सूत्री मांगे मांगी थी, महात्मा गांधी की जो 11 सूत्री मांगे थी, 11 सूत्री मांगे, ये 11 सूत्री मांगे क्या थी, जैसे कि महात्मा गांधी का कहना था कि आप जो है समाज में शराब को बंद कीजिए, और जो है सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स थे उनकी जो है सैलरी में आधी कटौती कीजिए, लगान कम कीजिए, और सैनिकों की व्यय में भी 50% की कमी कीजिए, जो गरीबों से टैक्स हटाइए। तो बेसिकली इन्होंने 11 सूत्री इस तरह की मांगे मांगी, लेकिन जो है ब्रिटिश जो थी उनकी इन पर कोई बात नहीं देती है। तो महात्मा गांधी ने फिर दांडी यात्रा की और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इस यात्रा से दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है क्या है, नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा। लेकिन जब ये यात्रा भी सफल नहीं होती और लॉर्ड इरविन द्वारा जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाता है,
तो महात्मा गांधी ने जब 6 अप्रैल को ही जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, किसान, मजदूर, जितने भी लोग थे, इनमें सभी का उनको समर्थन भी मिला। इसमें काफी ज्यादा तक इस आंदोलन ने अपने आप को ग्रोथ किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया। लेकिन जब यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था, तो जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्हें जो है सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस आंदोलन की जो बागडोर थे, वो कुछ अन्य लोगों ने संभाली, जो कुछ अन्य नेता थे कांग्रेस के। ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूं, जो इसी समय 1930 में जो है इस जो है आंदोलन जब ये काफी अच्छी मात्रा में बढ़ रहा था, तो इसको नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड इरविन था गवर्नर, जो लॉर्ड इरविन था गवर्नर, लॉर्ड इरविन था गवर्नर, इरविन लॉर्ड इरविन दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करता है। गोलमेज सम्मेलन का, गोलमेज सम्मेलन का 12 नवंबर को जो है सम्मेलन आयोजित करता है दोस्तों, कि जो है कांग्रेस की बुलाए और जो भी समस्याएं भारत में है उनका वह निपटारा करे। तो मैंने कांग्रेस सम्मेलन आपको बता ही चुका हूँ अगली क्लास में। तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को बताता हूँ। इस आंदोलन में जो है मैंने बताया था कि जो है कांग्रेस भाग नहीं लेती है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे वो बेसिकली जो है जेल में ही बंद थे, तो इसमें जो है कांग्रेस भाग नहीं ले पाती है। तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का जो कारण था, कारण तो बेसिकली यही था कि जो है नमक कानून पर टैक्स भी नहीं हटा रहे थे, भारतीयों के साथ सभी तरह से भेदभाव की प्रक्रिया भी निरंतर चल रही। तो लोगों के मन में पहले से ही, और एक और कारण था दोस्तों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण मुझे याद आया। एक और कारण क्या था दोस्तों? साइमन कमीशन का असफल होना, साइमन कमीशन का असफल होना, साइमन कमीशन का असफल होना। क्योंकि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ये भी भारतीयों के प्रति जो है वो सहमत नहीं थी। बेसिकली लॉर्ड इरविन ने भी इस रिपोर्ट को नहीं माना था। उसका मानना था कि ये जो रिपोर्ट है ये बेकाब है, मतलब कोई अच्छी तरह से इसमें कोई भी अच्छी चीज इसमें इन्वॉल्व है नहीं। तो लॉर्ड इरविन ने भी इसका जो है समर्थन नहीं किया था। तो ये बेसिकली क्या था कि पहला जो ये डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये इसका बेसिकली मेन कारण था। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होता है 12 नवंबर से जो है 19 जनवरी तक, तो इसमें जो कांग्रेस भाग नहीं लेती है, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो उस समय थे, जो है रमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने भी सोचा कि इस जो है सम्मेलन का बुलाने का कोई हमें उद्देश्य या किसी भी तरह की कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई, क्योंकि इसमें कांग्रेस भाग ही नहीं ली। इस कथन में दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये तो बिना दूल्हे की शादी हो रही है। मतलब जब जिस चीज के लिए सम्मेलन बुलाया गया उसमें कांग्रेस ही नहीं, तो इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, है ना? तो फिर यही है। तो उसके बाद जो होता है सेकंड कांग्रेस, जो उसका वो होता है दोस्तों, सेकंड जो सम्मेलन होता है गोलमेज, उसके लिए कि सभी कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हो, तो उसके लिए 26 जनवरी को जितने भी नेता थे कांग्रेस के प्रमुख, सबको छोड़ दिया जाता है। 26 जनवरी 1930 को, 1931 को कांग्रेस के जितने भी नेता थे, कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे, उनको छोड़ दिया जाता है। कितने जितने भी प्रमुख नेता थे, जैसे महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन सभी को छोड़ दिया जाता है। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें कांग्रेस भाग भी लेती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आंदोलन था ये काफी अच्छी मात्रा में चल रहा था। लेकिन जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन से पहले कांग्रेस भाग ले उसमें, तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है, जिसे लॉर्ड इरविन समझौता जिसे कहा जाता है, लॉर्ड इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉर्ड इरविन समझौता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर पेपर में पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एमटीएस में भी यही क्वेश्चन आया था कि लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था ये किन लोगों के बीच हुआ था, लॉर्ड इरविन समझौता किन लोगों के बीच हुआ था। तो जो ये हुआ था, इस तरह आप दो मार्क कर लीजिए। तो जो लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था ये गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। मैं भी आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रावधान था।
और ये कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस आंदोलन में जो बेसिकली प्रावधान ये था कि जो है कुछ बातें महात्मा गांधी ने इरविन से मनाई अपनी, और कुछ बातें इरविन ने जो है गांधी जी को कहा। महात्मा गांधी ने बेसिकली इसमें क्या कहा कि नमक कानून पर से आप टैक्स हटाइए, और जो है भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको कम कीजिए। और जो इरविन का इसमें मानना था, इरविन बेसिकली कहा था आपको जो है वो इस आंदोलन को असफल करना होगा, आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। इन चीजों के बारे में इरविन ने कहा। महात्मा गांधी ने इसकी बात को मान लिया, और जो है असहयोग जो भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था उसको मेरे भाई हटा दिया। अब इस इनमें कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की कि क्यों ऐसा किया, इससे हमें कोई जो है समझौते से कोई हमें जो है उपलब्धि हासिल नहीं होगी। लेकिन महात्मा गांधी के लोग इस रिस्पेक्ट करते थे, तो उनकी इस बात का मानने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जो है महात्मा गांधी ने इस समझौते के बाद जो है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपने भाई असफल कर दिया। ये था बेसिकली मेरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। इसका सेकंड एडिशन भी स्टार्ट होता है जब महात्मा गांधी जी लंदन में जाते हैं, द्वितीय कांग्रेस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो उनको कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिल पाती है। उनको कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिलती है। पुनः वो जब वो लौटते हैं दिसंबर 1931 के लास्ट में, तो 1932 में फिर से इन्होंने एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें उनको कोई विशेष लाभ ही नहीं हुआ था। अगर इनको ये स्टार्ट नहीं, ये असफल ना हो जाए, तो हो सकता है भारत को ब्रिटिश को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन इस एक्ट समझौते के बाद जो है ऐसा नहीं हो पाया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। अगर वीडियो मेरे भाई अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बता सकते हैं। तो आई होप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी मेरे भाई को जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।